अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। आज हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, न्यूक्लियस के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का नंबर कितना होता है, उसको हम कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो आज इस लेक्चर को अंदर वो डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको। लेट्स गो स्टार्टेड अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। नंबर ऑफ न्यूक्लियस किससे कहते हैं? आपने न्यूक्लियस को डिस्कस किया, न्यूक्लियस को डिस्कस किया, आपने कहा कि इट इज अ कंट्रोलर यूनिट, मींस यानी इट इज द ब्रेन ऑफ सेल। ये क्या था? ब्रेन ऑफ सेल, यानी पूरे सेल को कंट्रोल कौन कर रहा था? वो पूरे सेल को कंट्रोल कौन कर रहा था? न्यूक्लियस कर रहा था। मींस ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर occurring in the cells, these all activities controlled by the nucleus. That's why it's known as brain of the cell. इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। अब हमने डिस्कस करना है नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अगर यहाँ पर सपोज करेंगे एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा सेल है, दो न्यूक्लियस है। अगर एक न्यूक्लियस है तो उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं उसको? मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब मोनोन्यूक्लियोटाइड बेसिकली हम उसे कहते हैं जिसके अंदर एक ही न्यूक्लियस हो। जिसके अंदर दो न्यूक्लियस हो, ये कितने न्यूक्लियस है? दो न्यूक्लियस है। तो दो न्यूक्लियस को हम कहते हैं बाय न्यूक्लियोटाइड। इसको हम क्या कहते हैं? बाय न्यूक्लियोटाइड। बाय न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर कितने न्यूक्लियस हो? दो न्यूक्लियस होते हैं, तो उसे हम कहते हैं बाय न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब यहाँ पर कितने न्यूक्लियस है? दो न्यूक्लियस है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बाय न्यूक्लियोटाइड। इसलिए हमने इसको क्या कहा? बाय न्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने न्यूक्लियस हैं? दो न्यूक्लियस है। अब दो न्यूक्लियस है, इसकी वजह से हमने इसको क्या कहा? बाय न्यूक्लियोटाइड। अगर ज्यादा न्यूक्लियस है हो, अगर ये सपोज करें ये सेल है, अगर न्यूक्लियस इस तरीके से क्या हो? ज्यादा हो, तो जब न्यूक्लियस ज्यादा हो दैट मीन्स वो क्या कहलाता है? मल्टी न्यूक्लियोटाइड। मल्टी न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियस क्या हो? ज्यादा हो। तो जिसके अंदर न्यूक्लियस ज्यादा हो मल्टी न्यूक्लियोटाइड, दो हो बाय न्यूक्लियोटाइड, वन हो मोनोन्यूक्लियोटाइड कहलाता है ये। अगर हम डिस्कस करें उसके अंदर हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। अब स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। अब ये क्या कहलाती है? क्रोमेटिन नेटवर्क। अब ये क्रोमेटिन नेटवर्क बेसिकली क्या होती है? कंडेंस होती है, तो किसके अंदर तब्दील हो जाती है? क्रोमोसोम्स के अंदर क्या हो जाती है? तब्दील हो जाती है। अब जब सेल डिवाइड होता है तो ये क्रोमोसोम्स में लाइक दिस पैटर्न के अंदर क्या हो जाती है? तब्दील हो जाती है। अब यहाँ पर ये बेसिकली क्या है? इसका क्या है? सेंटर है। तो इस सेंटर को हम क्या कहते हैं? इस सेंटर को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या कहेंगे इसको हम? सेंट्रोमेयर। और ये एक एक जो हमारे पास 3 डेज को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स। ये क्या है इसके? क्रोमेटिड्स। इट वाज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स and structure of the nucleus. If you have any question then you may ask in a comment section. Thank you. Allah Hafiz.